नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं डलिम एमएमई स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, सिधारी, जेएस सिटी मल्टीनेशनल स्कूल, शाखाएं वैदुपुर, जाफरपुर और दारूपुर, अतरैठ, स्टर्लिन हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतारपुर बाईपास, पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय रोड, हीरापट्टी, साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदली बाजार, जीटी ग्लोबल स्कूल, करतारपुर बाईपास और वुडन टच, भौरनाथ, आजमगढ़। आजमगढ़ शहर में रोडवेज बाईपास रोड पर आज एडीए के बुलडोजर ने अवैध व अनाधिकृत निर्माण को गिराने की कार्रवाई के दौरान शहर कोतवाली की फोर्स मौजूद रही। एडीए की कार्रवाई से हरकंप की स्थिति रही, जिनके निर्माण ढाए जा रहे थे। उन्होंने विरोध के साथ ही तमाम तर्क देने की कोशिश की, लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी से विरोध ज्यादा देर नहीं चल पाया। आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के सचिव बैजनाथ ने बताया कि मास्टर प्लान के अंतर्गत नदी किनारे के ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में निर्माण कराए गए थे। जब निर्माण शुरू हुआ था तब एडीए की तरफ से सभी भवन स्वामियों को नोटिस भी जारी हुआ था, लेकिन इसके बाद भी चोरी छुपके धीरे धीरे निर्माण कार्य चलता रहा। एडीए टीम जब मौके पर फिर जाँच करने पहुंची तब निर्माण होता मिला, जिसके बाद जेसीबी पुलवा का नियमानुसार कार्रवाई की गई। वहीं दूसरी तरफ जिनके निर्माण को गिराया जा रहा था, उन्होंने एडीए में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कहा कि कर्मचारी उनसे 1 लाख भी लिए थे और कहते कि धीरे धीरे निर्माण करते रहें, कोई दिक्कत नहीं होगी। वो ये भी आरोप लगाए कि केवल चिन्हित लोगों पर ही कार्रवाई हो रही है, जबकि कई निर्माण कार्य ग्रीन बेल्ट में किए जा चुके हैं, जिस पर एडीए कार्रवाई नहीं कर रहा है। मास्टर प्लान में जो है ये ग्रीन बेल्ट है, जो है ग्रीन बेल्ट में ये निर्माण निषिद्ध क्षेत्र होता है। वहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी कंस्ट्रक्शन अनुमन्य नहीं है। वह उसके विपरीत इन लोगों ने जो है निर्माण जो है किया। इनको प्रारंभिक स्तर पर ही नोटिस दे करके रोका गया जो है। उसके बावजूद भी वह चोरी छिपे जिसको बनाया गया, इसके संबंध में आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी खड़ी हो गई और चोरी छिपे? हाँ, निश्चित ही जो है चोरी छिपे जो है बगल का जो निर्माण जो है जो गिर रहा है, रिजवान का जो है, ये छुट्टियों में जो है जब परीक्षा चल रही थी उस दौरान जो है को प्रारंभिक स्तर पर रोकने के बाद भी जो है चोरी छिपे ही वह बना। खासतौर पे ये अभियान चलाया जा रहा है आजमगढ़ में। इस तरीके की कितने जज्बे लोग आ रहे हैं? जो भी ग्रीन बेल्ट में आएंगे, जहाँ हम खड़े हुए हैं नदी से इस साइड में जो है सभी ग्रीन बेल्ट है वह, इसमें जो है कार्रवाइयाँ जो है होंगी वह क्रमिक जो है। कुछ में ध्वस्तीकरण आदेश पारित हैं, कुछ में वह हो रहे हैं, प्रक्रिया में है, लेकिन सभी जो है ध्वस्तीकरण की जिद में है। ठीक है। और जून 2021 में मैंने इसको लिया और लेने के बाद इसकी रजिस्ट्री करा करके मैंने इसमें काम शुरू किया। जैसा कि सचिव साहब कह रहे हैं कि मैंने रोका, तो सचिव साहब के ही चपरासी राम बच्चन यादव ने मुझसे जो है 1 लाख रुपया लिया और कहा कि ये पूरा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, निश्चिंत रहें। सचिव साहब जाएंगे भी तो आप अपना काम कराते रहिएगा। हाँ, अपना काम कराते रहिएगा और वो नाराज होंगे, फिर जब चले जाएंगे फिर काम शुरू कर दीजिएगा। हम लोग हैं उसी तरीके से ग्रीन बेल्ट में काम होता है। जब ग्रीन बेल्ट में भी यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं सिर्फ 2 मकान ढाया जा रहा है, जबकि यहाँ से लेकर के बौली मोड़ तक सैकड़ों मकान है जिनको सबको ध्वस्तीकरण का आदेश मिला हुआ है। और मैंने तो मैं बकायदा जो है फिलहाल जो है महाराज जी के संगठन विश्व हिंदू महासंघ से मैं जुड़ा हुआ हूँ और मैंने ये अपनी ज़मीन जो है इसको विश्व हिंदू महासंगठन के ऑफिस के लिए दे रखा था। उसके बाद भी कार्रवाई हुई, तो मैं कार्रवाई से नाराज़ बिल्कुल भी नहीं हूँ, ना मुझे इस चीज़ का कुछ दुख है। गलत किया है तो ठीक है, लेकिन जो अधिकारी या जो कर्मचारी इसमें लिप्त हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि 1 लाख रुपये आपने घूस दिया? जी जी। इसके बाद आपका मकान भी गिराया जा रहा है। हाँ, आपने महाराज यानी कि योगी जी को भी दान देने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, ये तो तीनों चीजें एक साथ कैसे होगी? आपने घूस क्यों दिया? उस समय मैंने दिया जब वो आया रोकने के लिए। बनवाना चाहते हैं तो यही इसका तरीका है और कोई तरीका नहीं बनने का। तो आपको देना पड़ेगा और देना दोनों अपराध है। बिल्कुल, मैंने अपराध किया, लेकिन उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके से मेरा मकान गिर रहा है, मेरे ऊपर कार्रवाई तो हो गई, लेकिन उस व्यक्ति पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और उसने लेकर के कितने मकान बनवाए हैं उस समय के जेई जो भी सचिव जो भी लोग रहे होंगे, अभी तो मेरा बना है 2021 में, लेकिन 2018 से इस मकान के गिरने का आदेश है। क्या नाम है? रामकली नहीं, और इंद्रकली का मकान 2018 में गिराने का आदेश है। कार्रवाई 2022 में हो रही है और आप सरकारी प्रक्रिया नहीं, ये उसी समय 2018 में ही ध्वस्तीकरण का आदेश था, काम अमल में। तो मैं तो यही कहूंगा कि उस कर्मचारी पर भी सरकार की गाज गिरनी चाहिए और मैं महाराज जी से निवेदन करूंगा कि ऐसे घूसखोर कर्मचारियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो और
खास करके जो विकास प्राधिकरण के अंदर इस तरीके के जो भी कर्मचारी हैं, उन पर सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि हमारी जो है जीवन भर की पूंजी होती है जो हम लगाते हैं। जीवन भर की पूंजी लगाने के बाद ध्वस्त हो रहा है तो दुख इस बात का नहीं, दुख इस बात का है कि जिसने उकसाया, आरोपी तो वो सबसे बड़ा हुआ ना, तो उस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। और शहर में एक दो मकान नहीं है, कई हजार मकान ग्रीनलैंड में है और ध्वस्तीकरण का आदेश है। अभी एक मकान मैं आपको बता दूं, वही राम बच्चन यादव पैसा लेके बनवाया है बसपा कार्यालय के बगल में नरौली पर, बर्फ फैक्ट्री के सामने, और छुप छुपा के रात में ढलैया हो गई, सब बन के तैयार है, लेकिन वहां पर कोई ध्वस्तीकरण का कोई, तो इसको तो ये कहा जाए कि हमारे साथ गलत हो रहा है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा संपन्न होने के बाद 23 अप्रैल से जिले के 4 मूल्यांकन केंद्रों पर 237 प्रधान परीक्षक व 2222 सहायक परीक्षक कापियां जांचने के कार्य में जुट गए हैं। कापियों का मूल्यांकन सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हो रहा है। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बोर्ड की हाई स्कूल व इंटर के 4 केंद्रों पर कापियों का मूल्यांकन शुरू किया गया है। इसमें डीएवी इंटर कॉलेज आजमगढ़, सिवली नेशनल इंटर कॉलेज आजमगढ़, जीजीआईसी आजमगढ़ व इंटरमीडिएट कॉलेज सठियाओं को मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है। इन केंद्रों पर करीब 6,82,000 कापियों का मूल्यांकन 237 डिप्टी हेड व 2,222 परीक्षक करेंगे। कापियों का मूल्यांकन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। परीक्षक एक दिन में इंटर की 45 व हाई स्कूल की 50 कापियां जांच सकेंगे। समस्त मूल्यांकन कार्य सीसीटीवी व वॉइस रिकॉर्डर की निगरानी में किया जाएगा। इसकी मॉनिटरिंग जिला मुख्यालय पर बनाए गए कंट्रोल रूम से की जाएगी। जीजीआईसी आजमगढ़ में 55 प्रधान परीक्षक व 492 सहायक परीक्षक कापियों का मूल्यांकन करेंगे। डीबी इंटर कॉलेज में 84 प्रधान परीक्षक व 853 सहायक परीक्षक कापियों का मूल्यांकन करेंगे। वहीं सिवली नेशनल इंटर कॉलेज में 38 प्रधान परीक्षक, 283 सहायक परीक्षक तथा इंटर कॉलेज सठियाओं में 60 प्रधान परीक्षक व 594 सहायक परीक्षकों की बोर्ड की तरफ से तैनाती की गई है। जिला विद्यालय निरीक्षक प्रवीण कुमार उपाध्याय ने बताया कि परीक्षकों के लिए मोबाइल प्रतिबंधित किया गया है। हालांकि मूल्यांकन कक्षों में फिलहाल कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन संबंधित कोई गाइडलाइन का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। बिना मास्क, बिना दूरी परीक्षक मूल्यांकन कार्य कर रहे हैं। हमारे 4 सेंटरों पर मूल्यांकन कार्य शुरू हो रहा है। तो आज पहले दिन जो है डिप्टी हेड की परीक्षकों की मीटिंग होकर के उनको निर्देश दिए जा रहे हैं कि किस प्रकार से उनके लिए मूल्यांकन करना है ना, किस तरह से उनके लिए अवार्ड ब्लैंक भरने हैं, किस तरह से उनको डाटा को ऑनलाइन फीड कराना है, इसके संबंध में उनको डायरेक्शन दिए जा रहे हैं। अभी भी जो है गूगल मीट के माध्यम से प्रयागराज से हमारे उप नियंत्रक लोगों के लिए, हम लोगों के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं और उसमें मीटिंग के माध्यम से सारी बातें समझाई जा रही हैं। तो ये इस समय की स्थिति चल रही है। हमारे जो 4 मूल्यांकन केंद्र बने हैं उनमें 2 इंटर के हैं और 2 हाई स्कूल के बने हैं। इंटर के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज आजमगढ़ और सिवली इंटर कॉलेज आजमगढ़ बने हैं, जबकि हाई स्कूल के लिए सठिया इंटर कॉलेज आजमगढ़ और डीएवी इंटर कॉलेज आजमगढ़ बनाया गया है। इनमें लगभग जो है हर एक में जो है अलग अलग परीक्षक आवंटित किए गए हैं। जैसे राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में 492 परीक्षक हैं और 55 डिप्टी हेड हैं। इसी तरह सिवली नेशनल इंटर कॉलेज में 283 परीक्षक हैं और 38 डिप्टी हेड हैं। इंटरमीडिएट कॉलेज सठियाओं में 594 परीक्षक हैं और 60 डिप्टी हेड लगे हुए हैं। डीएवी इंटर कॉलेज में 853 परीक्षक हैं और 84 डिप्टी हेड लगे हुए हैं। इस प्रकार की स्थिति है और प्रत्येक में जो है मूल्यांकन हेतु पुस्तकें आई हुई हैं, वो आज से शुरू हुई हैं और कल से फिर ये विधिवत रूप से प्रारंभ हो जाएगा इनका मूल्यांकन कार्य चलेगा। ये सुबह 10 बजे से 5 बजे तक रहेगा। क्या सुविधाएं दी गई हैं? सुविधाएं नहीं दी जाती, इनसे कार्य के लिए कहा जाता है। सुविधाओं में ये है उनको बैठने के लिए कुर्सी है, मेज है और पानी की व्यवस्था है, ये किया गया है। बाकी उनका खाना पीना वगैरह की जो व्यवस्था है वो अपने आप करते हैं। इसी के साथ मोबाइल पर प्रतिबंध लगाया गया है कि कोई भी मोबाइल लेकर के नहीं जाएगा और कोई भी जो मूल्यांकन से अतिरिक्त व्यक्ति है वो
केंद्र में प्रवेश नहीं करेगा। प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह शनिवार को आजमगढ़ में कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहुंचे। सिधारी हाडल के समीप एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में दयाशंकर सिंह ने बताया कि समय समय पर कार्यकर्ताओं का पार्टी की तरफ से प्रशिक्षण का आयोजन होता है। यहाँ क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने इसका शुभारंभ किया। इसमें 13 विषयों को प्रशिक्षण चल रहा है। एक विषय पर पूर्व अध्यक्ष रमापति राम त्रिपाठी ने प्रशिक्षण दिया, दूसरे पर वो खुद दे रहे हैं। वहीं आजमगढ़ जनपद में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार पर उन्होंने कहा कि यहां जातिवाद के सामने राष्ट्रवाद कमजोर पड़ गया, लेकिन यहां आने वाले दिनों में राष्ट्रवाद की अलग जगाएंगे। इसके अलावा परिवहन निगम सेवा के दम तोड़ने के सवाल पर उन्होंने इससे इनकार किया और कहा कि खुद यूपी के मुख्यमंत्री ने कोरोना काल में परिवहन निगम को संकट का साथी कहा था। जिस प्रकार दिल्ली सरकार ने यूपी, बिहार, आसाम समेत तमाम प्रदेश के लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया था, कोई सुविधा नहीं थी, तब यूपी रोडवेज बस उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाई थी, जबकि प्राइवेट बसें भी बंद हो गई थी। इसके अलावा हाल ही में यूक्रेन युद्ध में फंसे बच्चों को वापस लाने के बाद उनके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी परिवहन निगम ने निभाई। इस प्रकार परिवहन निगम की सेवाओं का मूल्यांकन आर्थिक आधार पर नहीं बल्कि इसकी सुलभता के आधार पर किया जाता है, और जिस गांव में आने जाने की सुविधा न हो वहां परिवहन निगम बस जाती है। सुनते परिवहन निगम ने क्या कहा। पार्टी जनपद आजमगढ़ का प्रशिक्षण का कार्यक्रम है। हमारे जो अधिकृत हमारे कार्यकर्ता हैं, जो पद पर हैं, उनका हम लोग हर अपने सत्र में जो हम लोग के 3 वर्ष के दायित्व मिलता है, तो उसमें बहुत सारे नए और पुराने दोनों तरह के लोग होते हैं। उनको पार्टी के विचार और कार्य कैसे करना है, इसकी एक हम लोग की एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है। उसमें 3 दिन चलने वाला आज कार्यक्रम है। हमारे माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी ने आज इसका उद्घाटन किया है। हमारे पूर्व अध्यक्ष अभी रमापति राम त्रिपाठी जी अभी एक विषय रखे हैं, एक विषय हमको रखना है। ऐसे 13 विषयों पर अपने कार्यकर्ताओं को समय समय पर हम लोग उनको प्रशिक्षित करते रहते हैं। प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, लेकिन आजमगढ़ में खाता नहीं खुल सका, क्या कारण रहा, इसकी समीक्षा हुई? यहाँ पर जातिवाद से राष्ट्रवाद कमजोर पड़ गया और हम लोग चाहेंगे कि आने वाले दिनों में आजमगढ़ में भी राष्ट्रवाद का लक्ष्य जगे। सर, जिस तरह से आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, किस तरह का सुधार करेंगे जो उत्तर प्रदेश की परिवहन सेवा जो दम तोड़ रही है? देखिए, परिवहन सेवा दम नहीं तोड़ रही है। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस कोरोना काल में परिवहन निगम को संकट के साथी कहा है। जब प्राइवेट बसें बंद हो गई थी और हजारों लोग, लाखों लोग बल्कि कहें मैं, जब नोएडा के बॉर्डर पर उस समय खड़े थे और केजरीवाल ने भेज दिया था, जो हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार और असम के लोग थे, उनको उस संकट के काल में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर परिवहन निगम 12,000 बसें लगा करके उनको सुरक्षित उनके घरों में पहुंचाने का काम किया। हमारे जो भाई थे, जो कोटा में पढ़ने गए थे, उनको घरों तक सुरक्षित पहुंचाया। उसके बाद जो इलाहाबाद में हमारे बच्चे पढ़ रहे थे, उनको भी उनके घरों में सुरक्षित पहुंचाने का काम जो किया, तो ये परिवहन निगम ने किया। अभी अभी यूक्रेन में जो ये इतनी बड़ी घटनाएं हुई, वहाँ भीषण जो युद्ध चल रहा था, वहाँ से जो लोग आए, केवल उत्तर प्रदेश के ही नहीं, मध्य प्रदेश के लोग, महाराष्ट्र के लोग, बिहार के लोग, उनको भी परिवहन निगम उनको घरों तक सुरक्षित पहुंचाने का काम किया। तो हमारा परिवहन निगम केवल पैसा कमाने के लिए नहीं है, जनता के कौन से जो सुलभ सेवा हो सकती है उसके लिए, जहां पर जनता प्राइवेट बसें नहीं है, वो आज भी लोग पैदल चलते हैं, वहां परिवहन निगम काम करता है। केवल आर्थिक के आधार पर इसके मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। चतुर्थ सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर के निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल व यातायात प्रभारी कौशल पाठक व प्रतिसार निरीक्षक परिवहन पवन सोनकर के द्वारा शहर के नरौली तिराहे पर रोवर्स रेंजर के प्रांशु सिंह के नेतृत्व में करीब 45 कैडेटों ने यातायात जन जागरूकता अभियान के तहत लोगों को हेलमेट, सीट बेल्ट की अनिवार्यता व आवश्यकता बताई व अन्य यातायात के नियमों की जानकारी दी गई तथा पैम्पलेट स्टिकर का वितरण किया गया। तत्पश्चात यातायात प्रभारी द्वारा शहर के ज्योति निकेतन स्कूल के पास और भंवरनाथ चौराहे पर स्कूल के वाहन की चेकिंग की गई। कमी पाए जाने पर ही चालान किया गया। यातायात प्रभारी कौशल पाठक के द्वारा शहर ब्रह्मस्थान, बवाली मोड़, भंवरनाथ, नरौली स्टैंड पर मौजूद ऑटो चालकों को यातायात के नियमों की जानकारी दी गई कि सभी ऑटो चालक अपनी दाहिनी तरफ से सवारी न उतारे चढ़ाएं। इसके लिए पूरी तरह से एंगल लगाकर जाम करेंगे, जिससे दाहिनी तरफ से उतरने पर होने वाली दुर्घटना को रोका जा सके तथा सभी ऑटो चालकों को मानक के अनुरूप सवारी बैठाने, वाहनों में आगे पीछे नंबर प्लेट लगवाने, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन न चलाने के लिए बताया गया।
शराब पीकर वाहन न चलाने की हिदायत दी गई। आमजन को गुड सेमिनेटर के तहत बताया गया कि दुर्घटना के समय घायल व्यक्ति की मदद करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है। इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए कि अगर कोई भी घायल व्यक्ति की मदद करता है तो उससे किसी प्रकार की कोई पूछताछ नहीं की जाएगी तथा राज्य सरकार द्वारा गुड सेमिनेटर को 5,000 का नगद पुरस्कार अलग से प्रदान किया जाएगा। तत्पश्चात शहर के विभिन्न जगहों पर परिवर्तन की कार्रवाई करते वाहनों से काली फिल्म हटाई गई। फसाद वाहनों का ई चालान किया गया। यातायात सप्ताह के तहत अभी हम रेंजर्स व स्काउट और जो रेंजर्स हुआ है उनके साथ जन जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं और प्रचार प्रसार यातायात नियमों निर्देशों का किया जा रहा है। इसके साथ जो यातायात का उल्लंघन कर रहे हैं, बिना परमिट गाड़ियाँ चला रहे हैं, 2 गाड़ियाँ मिली जो बिना परमिट सवारी ढो रही थी, उनको सीज किया गया है। तो प्रचार के साथ साथ हम जो परिवर्तन कार्रवाई भी कर रहे हैं। शासन की मंशा के अनुरूप जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से माह के तीसरे शनिवार को जिले के सभी थानों पर संपूर्ण समाधान दिवस यानी थाना दिवस का आयोजन कर अधिकारियों ने जनता की समस्याओं को सुना और उसके बाद तत्काल निस्तारण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। इसी क्रम में संपूर्ण समाधान दिवस थाना दिवस के दौरान अखिलेश कुमार, पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़, जिला अधिकारी आजमगढ़ विशाल भारद्वाज, पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य तथा अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल द्वारा थाना सिधारी पर संपूर्ण समाधान दिवस पर जनता की समस्याओं के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल निष्पक्ष व न्याय योजित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। इसी क्रम में जिलाधिकारी आजमगढ़ विशाल भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा थाना मुबारकपुर तथा थाना जहानागंज पर जन समस्याओं को सुनकर संबंधित को निस्तारण हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक मृतक आश्रित शिक्षणेतर कर्मचारी संघ की बैठक 23 अप्रैल को ब्लॉक संसाधन केंद्र पल्ली के सभागार में आहूत की गई, जिसमें जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया तथा सर्वसम्मति से नए सदस्यों का चयन किया गया। बैठक की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष व मुख्य अतिथि जुबेर अहमद द्वारा की गई। विशिष्ट अतिथि प्रांतीय उपाध्यक्ष चंद्रभान सिंह, जिला अध्यक्ष चंदौली देवेंद्र प्रेमी, मऊ के जिला अध्यक्ष श्रीकांत वर्मा व अन्य सदस्य उपस्थित रहे। बैठक के दौरान जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें दिनेश यादव को जिला अध्यक्ष, राजन शुक्ला को वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष, कार्तिकेय पांडे जिला उपाध्यक्ष, आशीष राय जिला प्रवक्ता, सत्यवान राय जिला सचिव, बलिराम सिंह जिला मंत्री, सुनील सिंह जिला मीडिया प्रभारी और अनुराग कुमार गौतम संगठन मंत्री निर्वाचित किए गए। इस अवसर पर संघ के प्रदेश अध्यक्ष व मुख्य अतिथि जुबेर अहमद ने कहा कि मृतक आश्रितों को योग्यता अनुरूप नियुक्त व पद प्रदान करने के लिए संघ लगातार संघर्षरत है। मृतक आश्रितों को योग्यता अनुरूप नियुक्ति व पद मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा। में प्रथम आगमन है हमारा। हम लोग योग्यताओं को लेकर बेसिक शिक्षा में एक लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा अन्याय अध्यापक पुत्रों के साथ हुआ है, अध्यापक पालियों के साथ हुआ है। जो सेवा काल में अध्यापक दिवंगत हो जाते हैं, उनके आश्रितों को अब इस वक्त 4th क्लास कर्मचारी बनाया जा रहा है, चाहे उसकी योग्यता PhD, LLB, M.Tech, B.Tech हो। इन सभी मुद्दों को लेके हम लोग लगातार शासन में आवाज़ उठाए हुए हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। उसी क्रम में आज यहाँ पे आजमगढ़ में हमारा आगमन हुआ है और हम लोग अपना जो दर्द है उसको कर्मचारियों को बताना चाहते हैं। आज जो स्थिति PhD किए हुए लड़का जो 4th क्लास कर्मचारी बन रहा है और जो अन्याय हुआ है उसको हम लोग कर्मचारियों तक पहुंचाना चाहते हैं कि हाँ, जो दिक्कतें हैं उसको समझें। और नई कार्यकारिणी का गठन भी चूँकि आजमगढ़ में होना है, जो ज़िले स्तर की समस्याएं हैं उनको लेकर जिलाधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारियों से मिलकर समस्याओं को हल कराने का प्रयास किया जाएगा। जो प्रदेश स्तर की जो मूलतः मांग है हमारी, उस पर काम चल रहा है। इस सरकार, पिछली सरकार में काम चला था, इस सरकार में भी उम्मीद है वो काम आगे बढ़ाया जाएगा। चूँकि एक अध्यापक पूरे समाज में पैसा नहीं कमाता, वो सब सिर्फ सम्मान कमाता है और उन्हीं का बच्चा इस विभाग में सबसे 2M दर्जे का नागरिक बन के रह जाए, 2M दर्जे का कर्मचारी बन के रह जाए, ये भी कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज शिक्षकों के साथ साथ बेसिक शिक्षा की गरिमा तार हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हाईली क्वालिफाइड होते हुए लोग 4th क्लास कर्मचारी बन गए हैं, जिसको देखते हुए शासन लगातार इस बात को, कोरोना काल में भी 1603 लोग की डेथ हुई थी, जिसमें लगभग 1400 लोग अभी भी 4th क्लास कर्मचारी बन चुके हैं। तो सरकार के पास और विभाग के पास इसका एक समुचित हल नहीं ढूंढ पा रहे हैं वो लोग, क्योंकि समस्याएं गंभीर हैं और हम लोग इस समस्या को लेके अखिलेश गवर्नमेंट, उसके बाद योगी जी की गवर्नमेंट, उसके बाद दोबारा फिर गवर्नमेंट है,
लगातार हम लोग मांगे उठा रहे हैं और धरना प्रदर्शन भी हुआ था पिछली गवर्नमेंटों में, तो उन सब किया है हम लोगों ने। हम लोग ये सरकार से मांग करते हैं कि जो जल्द से जल्द, चूँकि जो निर्णय हुए थे हम लोग की बैठक में, वो निर्णय को लागू किया जाए। जो नियुक्त हो चुके हैं उनको अपग्रेड करके उच्च पद पे लाया जाए और जो नियुक्त होने वाले हैं उनको तिथि उनकी योग्यता अनुसार उनके पद को दिया जाए। हाँ, इसीलिए हम लोग पूर्वांचल में लगभग सभी ज़िलों पे जाएंगे और इस बात को रखेंगे। उसके बाद माननीय योगी जी से भी ये मुलाकात का समय लेंगे और इस समस्याओं को उनको भी अवगत कराना है। बकाया वेतन की मांग को लेकर दर्जनों की संख्या में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की संविदा पर तैनात दर्जनों की संख्या में विद्युत कर्मी आज जिलाधिकारी कार्यालय और धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपे। पत्रकारों से हुई बातचीत में विद्युत कर्मी आशीष पांडे ने बताया कि हमारा वेतन मार्च माह का अभी तक बकाया है और अप्रैल महीना में खत्म होने जा रहा है। किसी भी अधिकारी को हम फोन करते हैं तो कोई फोन नहीं उठाता और तो और हमारा नंबर ही ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है, न ही कंपनी का कोई अधिकारी फोन उठाता है। उन्होंने बताया कि विद्युत विभाग का 70% कार्य संविदा कर्मी ही करते हैं, फिर भी हमें समय से वेतन नहीं दिया जाता। क्षेत्र में संविदा कर्मी अक्सर मार खाते हैं और उस पर भी विभाग मौन साधे रहता है। उन्होंने जिलाधिकारी से मांग की है कि जल्द से जल्द वेतन दिलाने का कष्ट करें। ये मामला हमारा ये है कि मार्च माह का वेतन हमारा अप्रैल माह समाप्त होने को आ गया, लेकिन हमारा वेतन अभी तक निर्गत नहीं किया गया। किसी भी अधिकारी को फ़ोन करिए तो वो सही से फ़ोन नहीं उठाता है। चीफ साहब तो मेरे नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल चुके हैं, प्रबंध निदेशक एमडी साहब वो फ़ोन नहीं उठाते हैं, डायरेक्टर साहब भी फ़ोन नहीं उठाते। किसी अधिकारी को ये नहीं पता है कि हमारा वेतन आएगा कब। न तो कंपनी का फ़ोन कोई उठाता है, न बाहर का कोई फ़ोन उठाता है। सभी लोग आश्वासन पे आश्वासन देते हैं और काम के लिए हमेशा अग्रसित रहते हैं कि आप ये काम करिए, वो काम करिए। आज विभाग का जो भी कार्य होता है वो 70% कार्य संविदाकर्मी करते हैं। कई क्षेत्र में मार खाता संविदाकर्मी खाता है, उसके लिए भी ये लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं। तो हमारे पास इन्हीं मामलों के साथ हम लोग आए। हमारा वेतन अभी तक नहीं आया हुआ है। हर महीने बिना लेटर के 2019 से 2022 तक बिना लेटर का हमको कभी वेतन नहीं मिला है। हर महीने धरना तो ऐसे प्रबंध तंत्र में हम लोग काम करके क्या पाएंगे? हम काम भी करें, अधिकारी मजा मारे, अपने घर में एसी में बैठे रहते हैं, हम लोग धूप में दौड़ते हैं। ये लोग हर कार्य का फायदा ये लोग पाते हैं, हम लोग कुछ नहीं पाते हैं। हम लोग को वेतन चाहिए हर महीने। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलेगा इंटरनेशनल अप्रोच के साथ इंडियन सोच की एजुकेशन। हम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ क्वालिफाइड टीचर्स एवं परिपक्व मैनेजमेंट जो आपके बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करते हैं। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 9 CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम। हमारे पास है 360 डिग्री डिजिटल एजुकेशन सिस्टम पैराडाइज लर्निंग प्रोग्राम। प्ले ग्रुप सेक्शन, जहां छोटे बच्चे के लिए आजमगढ़ का सबसे बड़ा प्ले जोन। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य निर्माण के लिए पहुंचिए पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय रोड, हीरापट्टी, आजमगढ़। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। ICSE बोर्ड, न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था। ICSE के अनुसार छात्र और अध्यापक अनुपात। सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब्स, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, सभी विषय के अनुभवी शिक्षक, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, नर्सरी टू क्लास 9 एंड 11। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। स्टर्लिंग हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतारपुर बाईपास, आजमगढ़। डॉक्टर AK त्रिपाठी,
शुगर, बीपी, थायराइड, गैस्ट्रोलॉजी, हृदय रोग, गुर्दा रोग, मानसिक रोग, न्यूरो रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोनल पाटिल, स्त्री प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर डी.के. पटेल, दमा, टीबी, सीओपीडी, खांसी में खून आना, फेफड़े में पानी मवाद, निमोनिया, स्टोफीलिया, खर्राटे आना, फेफड़े का कैंसर। सुविधाएं आईसीयू, ईसीजी, पैथोलॉजी, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। डेलिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। स्पेशल फीचर्स, स्मार्ट क्लास अवेलेबल, साइंस, कंप्यूटर लैब एंड लाइब्रेरी, indoor and outdoor sports facilities, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. JSCT Montessori School, शाखाएं रैदोपुर, जाफरपुर और दारूपुर अथरेट, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लास LKG to 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एकीकृत परीक्षा हेतु विशेष तैयारी। कुशल एवं योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था, हवादार एवं स्वच्छ वातावरण, वाहन सुविधा उपलब्ध, छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध, जनरेटर की सुविधा। अपने बच्चों की मजबूत नींव और उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें JSCT मॉन्टेसरी स्कूल।